हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो दोनों में कहता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे, भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों सैमसंग की एलईडी आई है सप्लाई फॉल्ट में। तो इसमें ये एसटीआर मॉडल है दोस्तों। आजकल जो आ रहे हैं इसमें फॉल्ट आ रहा था, तो इसमें मैंने एसटीआर मॉडल लगाया तो फिर भी सप्लाई में रेड लाइट ब्लिंकिंग कर रही थी, चालू नहीं हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये सप्लाई मैंने 2-3 एसटीआर मॉडल मैंने लगाए तो इसमें मसला आ रहा था। तो फिर मैंने ट्राई की दूसरी किसी सप्लाई में लगा के, तो उसमें भी एस टी आर मॉडल सप्लाई में फ्लैश आ रहा था। मैंने बोला एस टी आर मॉडल में फ़ॉल्ट है। तो ये वाला टुकड़ा दोस्तों अभी इसमें काट के लगाते हैं। तो ये चाइना की जो मॉनिटर की सप्लाई आती है दोस्तों, उसमें से ये टुकड़ा काट के मैं लगा रहा हूँ। ये सप्लाई जिससे मैं ये टुकड़ा काट के लगा रहा हूँ उसी की सप्लाई चालू होनी चाहिए। ठीक है, चालू कंडीशन में होनी चाहिए, ऐसे नहीं डेड एस टी आर उसका या ट्रांसफर वगैरह ख़राब हो आप निकाल के लगाओ और फिर बोलो यार भाई ने बोला था ये वर्क करती है और हमने निकाल के लगाई तो ये वर्क नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये देखो इस ऐसा टुकड़ा अपन को काटना होगा इस तरीके से। इसका फ़िल्टर मैंने ओपन कर दिया है, फ़िल्टर इसमें काम का नहीं है, फ़िल्टर उसका अपना यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें कनेक्शन करने का तरीका मुकम्मल आप भाइयों को इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस एस टी आर को कर लेते हैं, एस टी आर को नहीं सॉरी चॉपर को कर लेते हैं ओपन। ठीक है दोस्तों, ये चारों लोगों को अपन को एक तरफ से ओपन कर लेना होगा, क्योंकि फिर आपको कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। ऐसे कनेक्शन करोगे तो फिर आपको लाइनें काटनी पड़ेगी, तो लाइनें काटेंगे नहीं इसमें। ऐसे हो सकता है इस सर्किट में आगे फॉल्ट हो, इस वजह से ये मसला कर रही है सप्लाई। तो सप्लाई इसमें दोस्तों मैंने 2-3 एस टी आर मॉडल लगाए थे, तो इसमें मसला आ रहा था, रेड लाइट इसकी ब्लिंकिंग कर रही थी, सप्लाई ऑन नहीं आ रही थी। तो ये मेरे पास आया था, बिल्कुल डेड कंडीशन में था, बिल्कुल बंद था, तो इसका एस टी आर वगैरह जला हुआ था। मैंने बोला शायद इसमें एस टी आर मॉडल लगाए और ये वर्क करे। तो इसमें दोस्तों मैंने चाइना की यूनिवर्सल सप्लाई लगाई थी, उसमें भी ये मसला आ रहा था। फिर मैं ये टुकड़ा काट के लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे मसला अपना हल हो जाएगा। तो ये वाला टुकड़ा दोस्तों मैंने काटा है, इसमें अपन को सिर्फ 5 कनेक्शन करने होंगे और इंशाल्लाह अपनी सप्लाई वर्क करेगी प्रॉपरिटी। ठीक है दोस्तों, ये माइनस प्लस का ध्यान देना है। ठीक है, ये फ़िल्टर मैंने निकाल दिया, फ़िल्टर वही यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, इसका जो ऑलरेडी जो मदरबोर्ड में लगा हुआ है एलईडी के, ये वाला क्या दोस्तों करंट लगेगा, फ़िल्टर से घूम के आएगा वो वाला। ठीक है, ये येलो कलर की तार मैंने लगाई है, ये अपन को कलेक्टर में जैसे देखो उसमें लगी होती है दोस्तों, मॉस्फेट लगा होता है, उसके कलेक्टर में पॉइंट जाती है वो वाली, और ये वाली ग्राउंड। और एक आपको चाहिए कौन सी, अपन को जो स्विचिंग कराने के लिए वोल्ट चॉपर से निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाली तार, तो ये तार लगा लेते हैं दोस्तों। ये कनेक्शन मैंने चारों कर दिए। उसके बाद ऑटो कपलर के, इसको अपन पीसी बोलते हैं 817, तो इसमें एक कनेक्शन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखो अभी अपन को ये चेक करना होगा भाई इसकी प्लस कौन सी है। ठीक है, ये वाला प्लस घूम के आ रहा है, ये वाला प्लस है, तो इसमें अपन लाल का तार लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें से जो चॉपर से घूम के निकलेगी उसमें अपन येलो निकाल लगाएंगे, क्योंकि ये कलेक्टर के लिए होगी। उसके नंबर दोस्तों, उसके बाद अपन को ये 2 तारें बचती है, इसमें से एक माइनस होगी, एक अपन की जो चॉपर को स्टार्ट करने चॉपर से घूम के वोल्ट आएंगे, अपन को एस टी आर मॉडल के लिए बेसिक वोल्ट देंगे। उस कनेक्शन को हो गए वो ध्यान देना है अपन को, कौन सी तार कौन सी है, कौन सी तार कौन सी है। ये आपको दोनों सप्लाई से जब मैचिंग करोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा भाई ये तार कौन सी अपन को कहाँ पे लगानी है। ठीक है, सेम टू सेम होता है कनेक्शन, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। आप इजी तरीके से दोनों सप्लाई को साथ में रख के देखोगे ना, तो आपको इजीली पता लग जाएगा भाई ये तार इसमें लगेगी, ये तार इसमें लगेगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने की बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अभी अपन को दोस्तों देखो मैंने चॉपर कर लिया था ओपन, तो अभी अपन को मेन फ़िल्टर से करंट लेना है। ठीक है, मेन फ़िल्टर से करंट लेना है और मेन फ़िल्टर से नेगेटिव लेना है। तो अभी 2 तारें एक्स्ट्रा अपन लगा देते, तो अपन अगर तारें ज़्यादा हो जाती तो यहीं से अपन कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, ये लाल तार और काली तार का मैंने कनेक्शन वहीं से कर दिया, चॉपर को कनेक्ट कर दिया वहीं से। ठीक है, माइनस माइनस से प्लस प्लस से। ठीक है, तो अपना अभी इस सर्किट में भी करंट आएगा और दोस्तों ये सर्किट इंशाल्लाह अपना प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, ये देखो ये कनेक्शन मैंने यहाँ से जोड़ दिया और ग्राउंड वहीं से जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, और 2 तारें अपन की, ठीक है, वो ओपन रहने दी थी, येलो कलेक्टर और इसकी जो बेसिंग के लिए वोल्ट आते हैं वो। तो 2 तारें कलेक्टर और एमीटर। ठीक है दोस्तों,
करंट और अर्थ, कलेक्टर एमीटर नहीं सॉरी, ठीक है दोस्तों, करंट और अर्थ मैंने दोनों लगा दिए। ठीक है दोस्तों, अभी ऑटो कपलर के लिए दोस्तों एक तार अपन को लगानी होगी, एक तार अपन ग्राउंड सर्किट से लगा रहने देंगे, एक तार अपन कर लेंगे ओपन। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे इसकी ग्राउंड कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ये वाली ग्राउंड है इसकी। ठीक है, और ये दूसरी ये वाली कर लेंगे सर्किट से ओपन, तो इसको मैंने कर लिया ओपन। तो इसमें अपन कनेक्शन करेंगे ऑटो कपलर का। ठीक है दोस्तों, हम तो पीसी बोलते हैं अक्सर, दोस्त ऑटो कपलर बोलते हैं। तो इसको मैंने कनेक्शन कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की, फिर भी मसला हल वो नहीं हुआ। ठीक है, मसला हल नहीं हुआ। देखो ये वाली मैंने सप्लाई इसमें से काट के लगाई, तो इसमें STR मॉडल लगाया, फिर भी इसका मसला हल नहीं हुआ। इस सप्लाई में दोस्तों आगे कोई प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज वगैरह थी, तो इस वजह से इसकी रेड लाइट ब्लिंकिंग कर रही थी, आगे सेट ऑन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इसमें 12 वोल्ट दिया, 12 वोल्ट दिया, तो इसके चेक किया तो भाई इसका कार्ड तो ऑन हो रहा था, तो इसमें लाइटें ऑन नहीं हो रही थी। तो लाइटों के लिए मैंने एक ब्लास्टर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ब्लास्टर लगा के मैंने चेक किया तो भाई वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो फिर मैंने दोबारा STR मॉडल लगाया, फिर भी वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला हो सकता है कोई शॉर्टेज वगैरह हो, तो ये शॉर्टेज वगैरह दूर हो गई हो इसकी। फिर मैंने इसकी STR मॉडल लगा के चेक किया तो फिर भी ऑन नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैंने यहाँ पे देखो 12 वोल्ट आते हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट दे दिए। तो 12 वोल्ट देने से अपना कार्ड बिल्कुल वर्क करेगा। ओके, ठीक है दोस्तों, अक्सर ऐसे कार्ड है सिर्फ 12 वोल्ट पे काम करेंगे, उसमें ब्लास्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और ये सैमसंग का कार्ड है, इसमें ब्लास्टर लगाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि इसमें जो ब्लास्टर LED के लिए जो वोल्टेज होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, इस वजह से 12 वोल्ट से वर्क नहीं करते। बाकी चाइना के यूनिवर्सल जो कार्ड आते हैं ना, जिससे 200 ऐसे कम्बो 2-3 कार्ड ऐसे भी हैं जिसमें अपन डायरेक्ट 12 वोल्ट दे देंगे, तो अपन को ब्लास्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाइटें और अपनी सप्लाई दोनों 12 वोल्ट पे चलेगी। तो इसमें मैंने दोस्तों चेक किया तो इसमें ब्लास्टर इसका वर्क नहीं कर रहा था, तो ब्लास्टर मुझे अलग से लगाना पड़ा। सप्लाई मैंने इसमें 12 वोल्ट की अलग से लगा दी। ठीक है, तो अपनी LED इसमें प्रॉपर हो गई। ओके, तो अभी मैं इसमें कार्ड नया लगाता तो महंगा पड़ता, तो फिर मैंने इसमें ब्लास्टर और सप्लाई लगा दी। तो ऐसा कोई फॉल्ट आपके पास भी आ जाए तो आप इस तरीके से फॉल्ट सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। काफ़ी मेहनत करने के बाद दोस्तों इसकी सप्लाई अपनी नहीं वर्क की, खराब बिल्कुल ओके नहीं हुई। इसमें रेड लाइट फ्लैश हो रहा था, 2-3 मैंने सप्लाई लगा के ट्राई की, फिर भी इसमें रेड लाइट फ्लैश हो रहा था। तो इस वजह से दोस्तों इसमें देखो मैंने ये स्विच जो यूज़ किया था उसमें से फ्यूज़ और दोस्तों NTC कॉइल दोनों निकाल दिए, सिर्फ मैं क्लिप यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि सर्किट में लगा रहता है जेन्युइन तरीके से मैंने इसके क्लिप लगा रहने दे, मैंने बोला क्लिप काटूंगा सप्लाई में लगाऊंगा, मज़ा नहीं है, तो यहीं से मैंने सप्लाई का कनेक्शन दे दिया। बाकी फ्यूज़ और इसकी NTC कॉइल निकाल दी। ठीक है, तो अभी देखो इसमें लाइट आ गई, अभी सप्लाई वर्क कर रही है। अभी करते हैं सेट को ऑन। सेट को ऑन करने से दोस्तों देखते हैं अपनी LED ब्लास्टर वगैरह वर्क करते नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो अपने देखो LED हो गई इंशाल्लाह ऑन, आ गए दोस्तों। इसमें देखो अभी इसके ब्लास्टर वर्क कर रहा है, लाइटें आ गई, ये वाली देखो वर्क कर रहा है। तो अभी अपनी डिस्प्ले भी आ रही है, आप दोस्तों को सीधा करके चेक कराता हूँ इसकी डिस्प्ले वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका बैक कवर भी लगा देंगे। बैक कवर लगा दिया दोस्तों, इसमें मैंने 12 वोल्ट के कनेक्शन भी कर दिए, क्योंकि ये दोस्त बोल रहा था मुझे 12 वोल्ट पे चलाना है, अगर चल जाए तो मैंने बोला चल जाएगी। अभी इसमें दोस्तों मैंने 12 वोल्ट का ब्लास्टर और सप्लाई वैसे 12 वोल्ट की दे दी है, तो ये 12 वोल्ट पे भी वर्क करेगा। तो ये दोस्त बोल रहा था मैं बैटरी पे चलाऊँगा, तो मैंने बोला चलेगी भाई। तो 12 वोल्ट पे कनेक्शन मैंने बाहर निकाल दिए। तो अभी देखो 220 पे लगा के चेक करते हैं। 220 पे लगा के मैंने दोस्तों अभी करते हैं इसको ऑन। ठीक है, LED कर दी अपनी ऑन। ठीक है दोस्तों, देखो LED अपनी हो गई ओके, माशाल्लाह हो गई बेहतरीन दोस्तों। एक तो लाइक बनता है, मेहनत बहुत ज़्यादा की है आज दोस्तों, काफ़ी मेहनत मैंने की थी, उसके बाद जाके सेट ऑन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो माशाल्लाह VIP वर्क कर रही है। तो अभी इसकी 220 मैंने हटा के आप दोस्तों को 12 वोल्ट पे चेक कराता हूँ। 12 वोल्ट पे देखे दोस्तों वर्क करती है नहीं करती। ठीक है, 220 मैंने हटा दी, अभी 12 वोल्ट कनेक्शन कर करना। ठीक है दोस्तों, देखो 220 मैंने हटा दिया, अभी 12 वोल्ट से कनेक्शन मैंने कर दिए, अभी 12 वोल्ट पे वर्क कर रहा है।
तो AC DC दोनों पे वर्क करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसकी सप्लाई रेडी की है। उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।